आइए देखें क्या है आज की खबरों में। श्रीमद् भागवत कथा वाचक आचार्य बांके बिहारी गोस्वामी जी ने संपन्न कराया कलश पूजन। श्रीमद् भागवत कथा वाचक आचार्य बांके बिहारी गोस्वामी जी द्वारा कोरबा के पुराना बस स्टैंड स्थित श्री राम मंदिर में कलश पूजन संबंधी विविध कार्यक्रम संपन्न कराए जाने के बाद कथा स्थल मेहर वाटिका तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें परिवार के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आचार्य गोस्वामी जी को रथ पर विराजमान कर बैंड बाजे के साथ पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता और गोपाल की मूर्ति व कलश को मातन हेलिया परिवार की महिलाओं द्वारा श्रद्धा पूर्वक शीश पर रखकर कथा स्थल मेहर वाटिका तक पहुंचाया गया। इसी के साथ पितृ मोक्षार्थ गया श्राद्ध अंतर्गत 7 दिनों तक चलने वाले श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के प्रथम दिन रविवार को मेहर वाटिका में कथावाचक आचार्य बांके बिहारी गोस्वामी वृंदावन वाले ने अपने मधुर वाणी से कथा सुनाया। उन्होंने कथा में श्रीमद् भागवत महात्म्य वराह अवतार का महत्व बताते हुए कहा कि मनुष्य के दैहिक और भौतिक तापों का नष्ट कारिणी और जीवन में ज्ञान मंगल सुख प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा मोक्षदायिनी है। यह कथा दैविक पुण्य लाभ प्रदान करने के साथ साथ मनुष्य को निष्काम भक्ति के भाव से जोड़ती है, जिसके चलते मानवता का प्रतिपादन करते हुए मानव जीवन धन्य हो जाता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मारवाड़ी युवा मंच शाखा कोरबा द्वारा 28 अगस्त 2022 से रविवार को साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें कोरबा शहर के सभी विद्यालय के विद्यार्थी एवं शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिनकी संख्या लगभग 900 से ज्यादा रही। इसके साथ ही अन्य शहरवासियों ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संतोष कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक जिला कोरबा ने सभी प्रतिभागियों को ध्वज दिखाकर साइक्लोथॉन की शुरुआत की। साइकिल रैली घंटाघर कोरबा से प्रारंभ होकर बुधवारी ITI होते हुए कोसाबाड़ी चौक से गुजरते हुए पुनः घंटाघर चौक पहुंची। इस कार्यक्रम में सभी मंच के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल रहे, जिन्होंने बताया कि पिछले 15 दिवस से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी और उनको इसका फल भी प्रतिभागियों ने साइक्लोथॉन में हिस्सा लेकर दिया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले के दीपका की अन्वेषा सेन गुप्ता को अली क्लब मिस एंड मिस्टर टीन इंडिया प्रतियोगिता 2022 में दूसरी उपविजेता के रूप में ताज पहनाया गया है, जिसका ग्रैंड फिनाले 21 अगस्त को नई दिल्ली के 7 सीज होटल में आयोजित किया गया था। अभिनेता तुषार कपूर और तन्नाज ईरानी ने अनेशा को ताज पहनाया। फिनाले के प्रश्न और IQ राउंड में अन्य जजों में मनोज तिवारी, शाहबाज खान, संजय कपूर, पूजा बनर्जी और अयूब खान जैसे फिल्म और टेलीविजन जगत की प्रसिद्ध हस्तियां शामिल थीं। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली अनेशा छत्तीसगढ़ की एकमात्र प्रतियोगी है। अनीशा पार्थ और अनुपा सेन गुप्ता की बेटी है। उनके पिता SSL दीपका में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और उनकी मां एक शिक्षिका है। अनेशा ने पहले के अवसरों पर भी राज्य को गौरवान्वित किया है, जब उसने 2018 में CBSE राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी जीती और 2019 में CBSE कक्षा 10वीं की परीक्षा में 99% अंक हासिल किए, जहां वह कोरबा जिला टॉपर के रूप में उभरी। राज्य में दूसरे और अखिल भारतीय स्तर में 5वें स्थान पर रही। अनीशा को अपने इस विश्वास को साबित करने पर बहुत गर्व है कि छोटे से शहर की लड़कियां भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल कर सकती हैं। सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, बिकॉज फैमिली सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना इज इम्पॉसिबल. Without the support of my parents, starting from
all kinds of support, be it emotional, be it financial, everything. Without their support, I don't think I would have been able to proceed ahead in this field. My dream is to become a professional model as well as an established doctor. मैं ये इंस्पिरेशन मानुषी चिल्लर से लेती हूँ क्योंकि वो भी एक प्रोफेशनल मॉडल है और एक शी इज एन अपकमिंग डॉक्टर टू। वह स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध संदेश को फैलाना चाहती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उनके अनुसार सफलता अंतिम नहीं है और असफलता घातक नहीं है और मेरे सोने से पहले मीलों तक जाना है। अनेशा छत्तीसगढ़ के उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती है जिनके प्यार और आशीर्वाद ने उन्हें यहाँ तक पहुँचने में मदद की। पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे ये अपना विश्वास पूर्ण करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जैसे मैंने बताया कि इवन छोटे शहरों की लड़कियां भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत अपना मुकाम पा सकते हैं अगर उन्हें सही रास्ता दिखाया जाए तो या सही मौका दिया जाए तो। और मैं सभी को टीनेजर्स, स्पेशली टीनेजर्स ग्रुप के बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि सफलता अंतिम नहीं है और असफलता घातक नहीं है। सबसे जरूरी चीज है वो साहस और दृढ़ता कि जिंदगी में लड़ते रहें, वो आगे बढ़ने का एक जोश रख के, वही सबसे मायने रखता है। और मैं स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना मुकाम हासिल ना कर लो। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। शनिवार को 100% रोजगार की मांग को लेकर भूविस्थापितों ने एससीएल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एससीएल कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में भूविस्थापितों ने अर्धनग्न होकर एससीएल के विरोध में जमकर नारे लगाए। छत्तीसगढ़ किसान सभा द्वारा विस्थापित बेरोजगारों को सभी आउटसोर्सिंग कंपनियों में 100% रोजगार उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में दीपिका गेब्रा कुसमुंडा प्रबंधन से लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी विस्थापन प्रभावित गांव के बेरोजगारों को 100% रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर गंभीर नहीं है। इसी वजह से किसान सभा द्वारा प्रभावित गांव के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर कुसमुंडा कार्यालय के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही कुसमुंडा महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपकर 7 सितंबर को कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय में तालाबंदी के साथ पूर्ण नग्न प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। छत्तीसगढ़ किसान सभा के जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा कि एससीएल के किसी भी झूठे आश्वासन में अब प्रभावित गांव के बेरोजगार आने वाले नहीं हैं। अब प्रभावित गांव के सभी बेरोजगारों को केवल रोजगार चाहिए। गौरतलब है कि एससीएल में जिनकी जमीन गई है उनके स्थायी रोजगार की मांग, पुनर्वास और मुआवजे को लेकर भूविस्थापितों द्वारा 300 दिनों से आंदोलन लगातार जारी है। आज केवल एक मांग था कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां एससीएल के अंदर में काम कर रही है उसमें स्थानीय बेरोजगारों को और जो प्रभावित गांव के बेरोजगार हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर रखा नहीं जा रहा है, जबकि उनका पहला हक है 100% काम जो है विस्थापन प्रभावित जो बेरोजगार हैं उनको लेना चाहिए। उसके देखा यह जा रहा है कि मतलब अन्य जिले या अन्य जो प्रभावित क्षेत्र नहीं है उन लोगों को काम पे रखा जा रहा है, जिससे कि भूस्थापित परिवारों में काफी आक्रोश फैला हुआ था, जिसको लेकर के पहले भी मतलब एससीएल प्रबंधन से मांग की गई थी कि जो भी काम एससीएल के अंदर में आते हैं उस सारे कार्य में विस्थापन प्रभावित गांव के बेरोजगारों को रखा जाए, लेकिन एससीएल प्रबंधन इस पे गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है, जिसको लेकर के आज भूस्थापितों ने अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए 7 तारीख तक मांग पूरी नहीं होने पे आंदोलन की चेतावनी दी है। और हम ये भूस्थापित जो परिवार हैं उनकी सारी जमीनों को एससीएल ने छीन लिया है विकास के नाम पर और उनको रोजगार के लिए तरसा रहा है। अब रोजगार की लड़ाई लड़ने के लिए भूस्थापित बेरोजगार आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिए है और 7 तारीख तक अगर इन्होंने मांगों को पूरा नहीं किया तो लोग अभी अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे थे, 7 तारीख को पूर्ण नग्न प्रदर्शन करेंगे। ये चेतावनी भी हम एससीएल प्रबंधन को इस मंच से देते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
कटघोरा वनमंडल क्षेत्र अंतर्गत पसान रेंज के टेलिया मार में 3 हाथियों ने कोरबा पिंडरा हाईवे को जाम कर दिया। हाथी 2 घंटे तक सड़क में खड़े रहे, जिसकी वजह से सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के पहिए थम गए। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन अमला से केवल 1 कर्मचारी को भेजा गया, जो अकेला 3 जंगली हाथियों को भगा पाने में सक्षम नहीं था। आखिरकार हाथियों को भगाने के लिए आसपास के ग्राम पंचायतों के सरपंचों को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। पौड़ी कला सरपंच सोमवार सिंह, कुम्हारी सनी सरपंच सुभावन सिंह, लेंगी सरपंच थान सिंह और पसान सरपंच पति राम शरण सिंह ने ग्रामीणों की मदद से मसाल और पटाखे की रोशनी से हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने का बीड़ा उठाया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को सड़क पार करवाकर जंगल की ओर खदेड़ा गया। तब जाकर हाईवे से गाड़ियों का आना जाना शुरू हो सका। गौरतलब है कि इस समय पसान क्षेत्र के ग्रामीण हाथियों के आतंक से डरे हुए हैं, क्योंकि 3 तरफ से हाथियों से पसान रेंज घिरा हुआ है और क्षेत्र में 40 से 50 हाथियों की होने की खबर है। हाथियों से अपनी फसल और घरों को बचाने के लिए ग्रामीण रात भर रतजगा कर रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ सुमित जालान की रिपोर्ट। रेलवे लाइन में रखरखाव कार्य अंतर्गत उर्गा भैंसमा संपार फाटक पर मार्ग का सुधार कार्य किया गया। इस बीच यह फाटक पूरे दिन के लिए बंद रखा गया, जिससे उर्गा से भैंसमा की ओर जाने वाले मार्ग पर क्रॉसिंग पार करने की सुविधा ठप रही और आवागमन बाधित रहा। मरम्मत व रखरखाव कार्य के साथ फाटकों के गेट की ओवर ऑयलिंग भी की गई। 12 घंटे के लिए फाटक बंद हो जाने से दोनों ओर भारी वाहनों की लंबी कतार भी लगी रही। रेलवे मरम्मत का कार्य चल रहा है ना, रेलवे मेंटेनेंस का आपका एलसी ओवरहॉलिंग का काम चल रहा है ना, जिसका परमिशन रेलवे से सब जगह दिया जाता है। थाना में कलेक्टर के आपका रेलवे सहायक अभियंता को है ना, जो परमिशन जितना का है गवर्नमेंट के अंतर्गत में, वो सबको परमिशन के लिए पेपर दिया जाता है। ये 1 दिन का कार्य रहता है, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक का। अच्छा। शाम को 7 बजे तक अपन ट्रैफिक मूवमेंट को खोल देते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले की पुलिस इन दिनों नाबालिग वाहन चालकों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में अभियान चलाकर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ा गया। पकड़े गए वाहन चालकों के पालकों को मौके पर बुलवाया गया और भविष्य में नाबालिग को वाहन चलाने नहीं देने की समझाइश देकर चालान काटा गया। जिले में कुछ दिनों से नाबालिग वाहन चालकों की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। स्कूल और ट्यूशन क्लासेस में नाबालिग वाहन चालक ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा और यातायात पुलिस उप अधीक्षक शिवचरण सिंह परिहार के नेतृत्व में थाना यातायात, कोतवाली, बालको, उर्गा, दर्रे, कुसमुंडा, दीपका, कटघोरा, बांगू, पाली थाना क्षेत्रों में एक अभियान चलाकर नाबालिग वाहन चालकों को रोका गया। पूर्व दिवस में भी एक अभियान चलाया गया था, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो भी उसके नॉर्म्स के अलावा जो उल्लंघन कर रहे थे उस पर कार्रवाई की गई थी। इसी तरह कल दिनांक को भी अभियान के तहत पूरे जिले में सभी थाना चौकी में सभी को निर्देशित किया गया था, जिसमें करीब 70 ऐसे नाबालिग वाहन चालक हैं जिनके खिलाफ में कार्रवाई की गई है, जो 18 वर्ष की आयु भी पूर्ण नहीं किए थे और दूसरा 2 पहिया 4 पहिया वाहन चला रहे थे। इसमें पालकों को भी ताकीद की गई है। आने वाले समय में भी अभियान लगातार जारी रहेगा और खासकर जो लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हैं और नाबालिग है जिनके पास वाहन चलाने का लाइसेंस उपलब्ध नहीं है, वैसे आने वाले दिनों में लगातार कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से वो बच्चे भी शामिल हैं जो स्कूल या कॉलेज जाते हैं, तो उनके पालकों को बुला के उनको भी ताकीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में गाड़ी की जब्ती भी होगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अगर किसी को वाहन चलाना ही है तो उसके पहले वो संबंधित आरटीओ के माध्यम से अपना लाइसेंस तैयार करा ले और उसके बाद ही वाहन चलाए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।
28 अगस्त 2022 को राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ मानवाधिकार फाउंडेशन का परिचय सम्मेलन, शपथ ग्रहण समारोह और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन को डायरेक्टर फाउंडर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट अधिवक्ता लव कुमार राम टेके के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें 40 जिले से आए पदाधिकारियों ने अपने अपने जिले का अध्यक्ष पद ग्रहण किया, जिसमें कोरबा जिले की उषा शर्मा को, जो कि पहले से भी वह बहुत अच्छे कार्य करती आ रही हैं, महिलाओं को जागरूक करने और उनको रोजगार दिलाने, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी को प्लेटफॉर्म देती हैं, जिसके कारण उनको कोरबा जिले का छत्तीसगढ़ मानव अधिकार फाउंडेशन का अध्यक्ष बनाया गया और सम्मानित किया गया। रायपुर राजधानी में छत्तीसगढ़ मानव अधिकार द्वारा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें 40 लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया गया जो अपने अपने जिले से आए हुए थे। उनमें से मुझे भी कोरबा जिले का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो छत्तीसगढ़ मानव अधिकार फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर श्री लव कुमार राम टेके सर का, जो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट अधिवक्ता हैं, और उनकी धर्मपत्नी दीपा राम टेके मैम का, जिन्होंने इस फाउंडेशन को स्टार्ट किया और बनाया और हमें बताया कि हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है जो हम कर सकते हैं, और हमें बहुत सारे कानून बताया गया कि हम कानून के दायरे में रह करके क्या क्या काम कर सकते हैं, जो पीड़ित है उनको हम कैसे इंसाफ दिला सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस फाउंडेशन के द्वारा हमें पता चली, और मैं उन सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और थैंक यू सो मच सभी टीम मेंबर को। धन्यवाद। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।